चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 जो है, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा एक और है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी गाड़ी जो होता है, गाड़ी के साइड मिरर यानी पीछे के वस्तु को देखने के लिए मिरर लगाए थे, उसको कहते हैं साइड मिरर। गाड़ी जो होता है, गाड़ी के साइड में ऐसे शीशा लगा रहता है, गाड़ी में साइड में जो लगा रहता है ना, ये शीशा, इसी को बोलते हैं साइड मिरर बोलते हैं। तो पीछे के वस्तु के लिए देखने के लिए लगा रहता है। तो इसको इसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है हमारा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। प्रिज्म तो होगा नहीं, उत्तल लेंस होगा नहीं, अवतल होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रॉपर्टी होता है कि वो बड़े चीज़ों का छोटा प्रतिबिंब बनाए। तो उतनी पीछे से आने वाली गाड़ी बहुत बड़ी होती है और साइड मिरर हमारा बहुत छोटा होता है। तो अब इसको लगाया जाता है कि उसका पूरा प्रतिबिंब बन सके और ड्राइवर को पीछे के वस्तु को आसानी से देख सके और पीछे आने वाली गाड़ियों को साइड दे सके और ड्राइवर को चलाने में सुविधा, एक्सीडेंट। तो साइड मिरर के रूप में हम उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। तो 21 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल दर्पण की यानी एफ का मान दिया अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर। आप पूछ रहा है कि इसमें आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? तो फार्मूला होता है एफ और आर में संबंध होता है एफ बराबर में आर बाई टू, एफ बराबर में आर बाई टू, या आर बराबर में 2f, आर बराबर में 2f। तो आर का मान पूछा है, तो आर बराबर 2f है तो 2, और इसमें f का मान हमारा दिया है 10, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे फार्मूला एफ बराबर आर बाई टू। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू, यानी किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं, जिसमें संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, निर्गत कोण कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में, यानी सूक्ष्मदर्शी एक ऐसे यंत्र है जो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव ऐसा होता है जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए लेंस की जरूरत होती है। तो वही सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग करते हैं उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 24 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखना है किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, ये लेंस पढ़ रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या
मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। उसके कहते हैं प्रतिबिंब। प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन का जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। प्रतिबिंब होता है दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के, होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इंग्लिश बोलते हैं इसको रियल इमेज, रियल इमेज बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो वास्तव में बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि लेंस अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिल जाएगी उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है लेंस अपवर्तन के बाद से प्रकाश की किरणें क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। चलो तो देखें अभी कि प्रतिबिंब क्या होता है। कि प्रतिबिंब होते हैं दो तरह, काल्पनिक और वास्तविक। जो रियल में फिगर बनता है उसको वास्तविक इमेज कहते हैं, रियल इमेज। और जो बनता नहीं, केवल कल्पना की जाती है, उसको आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है वो क्या बनाता है? रियल इमेज बनाता है। और दर्पण में कौन सा दर्पण बनाता है हमारा? वो सॉरी रियल इमेज हम बोल दिए, क्या है? वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये वर्चुअल इमेज बनाता है कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस, लेंस में पूछा है तो लेंस में बताना है अवतल लेंस। अगर दर्पण में पूछता है तो कौन सा दर्पण बनाता है? तो ठीक इसके उल्टा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और लेंस में पूछेगा तो अवतल लेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हम पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, न कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को लिखते हैं स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से। तो आपतन कोण आई बराबर में कोण आर, ये होता है प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा जो है वो कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसे होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका परफेक्ट अभी देखें हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि लेंस परिवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें, लेंस अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं हम काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और वही पूछता कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ठीक है इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले देखते हैं कि लेंस कितने सतहों से बनता है। लेंस हमारा जो होता है दो सतहों से बना होता है। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जैसे कि इधर से इसको बनाते हैं, इसको पूरा करते हैं, इधर से एक गोला बनेगा, और इधर से बनाते हैं, इधर से एक गोला बनेगा। तो दो सतहों से मिल करके बनता है। तो दो सतह से मिलेगा तो फोकस भी कितना होगा? मुख्य फोकस भी कितना होता है? 2 होता है। इसको ऐसे बनाएंगे तो इधर एक फोकस हो जाएगा F1 और इधर हो गया F2। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु होता है कि लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। तो इसको लिखेंगे F1 तो ये हो जाएगा F2। तो कोई भी लेंस हो उसमें फोकस की संख्या होती है 2 होती है। कितनी होती है? 2। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ तो पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें क्वेश्चन 29, 30, 31, 32 यानी 29 से लेकर के पीडीएफ में 29 से लेकर के एक छोटा सा मिस्टेक, 29 से 32 तक क्वेश्चन गायब। कोई ना, देखते हैं ये जहाँ से है वो उतना ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परिवर्तन का है, अपवर्तन का, इसके नियम होते हैं 2 ही होते हैं नियम। तो चलिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम एक बार देख लेते हैं। क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी के लिए कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश ऐसे एक माध्यम से आई, प्रकाश जो है एक माध्यम से ऐसे आ रही है, अब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके क्या होती है, थोड़ा सा अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी के लिए कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ये हमारा हो गया अभिलंब, ये हो गया हमारा अभिलंब। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन, यानी दूसरे माध्यम में जाने के बाद मुड़ती है, उसी घटना को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन को होते हैं 2 नियम। कितने होते हैं? 2 नियम। ये होता है हमारा आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये हमारा हो गया ये वाला अभिलंब, ये हो गया हमारा अभिलंब, अभिलंब। और ये हमारा जो होता है बीच में सेंटर में, ये आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। और यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनता है कोण आई, आपतन कोण, और इसके बीच में जो बनता है कोण आर, अपवर्तन कोण होता है। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पे होते हैं। तीनों एक ही समतल पे होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया अर्थात कि साइन आई, साइन आई, जाया मतलब कि साइन, जाया मतलब कि साइन, और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की जाया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाया साइन आर एक निश्चित अनुपात में होते हैं, यानी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। इस नियम को हम एक नियम से जानते हैं जिसका नाम देते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल के नियम। तो याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश पूछा है क्वेश्चन हमारा क्या था कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 है, 1 मिनट कहाँ चल गया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम प्रकाश का अपवर्तनांक का मान होता है। तो अभी स्नेल के दूसरे नियम से हम लोग देखें किसी माध्यम प्रकाश के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम कौन सा? साइन आई बटा में साइन आर, यानी किसी माध्यम में ये बताता है प्रकाश के अपवर्तन के अपवर्तनांक बताता है साइन आई बटा में साइन आर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 हमारा जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारा मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। मतलब उत्तल लेंस का आकृति बताना है कि होता कैसे है। तो उत्तल लेंस जो हमारा होता है इस प्रकार कुछ होता है। तो ये होता है बीच में मोटा और किनारे वाले भाग में पतला। बीच में हो गया मोटा और किनारे पे हो गया पतला, बीच में मोटा और किनारे पे हो गया पतला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि आवर्धन अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है। अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर क्या होता है। आवर्धन को लिखते हैं m से, आवर्धन को लिखते हैं m से। तो पूछ रहा है कि अवतल लेंस के लिए आवर्धन क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आवर्धन होता है v बटा में u, m बराबर होता है v बटा में u। यानी इसका डिफिनेशन लिखते हैं तो कहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है v और वस्तु की ऊंचाई होता है u, तो इसी के अनुपात को कहते हैं आवर्धन, जिसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है, स्मॉल m से सूचित। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया v बटा में u। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा जो है वो कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होते हैं। यानी पूछ रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है, उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी एफ और आर में क्या संबंध होता है। एफ बराबर आर बाई 2 होता है, ये हमको पता है सभी को, एफ बराबर आर बाई 2। तो इसमें देख रहे हैं कि एफ बराबर आर बाई 2 कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2f बराबर में आ गया आर, 2f बराबर में आ गया आर। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया था 37 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर में 2f। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, एफ बराबर में आर बराबर में 2f। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है एक सौर कुकर में प्रयोग होता है। एक सौर कुकर में प्रयोग होता है, एक सौर कुकर में प्रयोग होता है। यानी सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल उत्तल दोनों दर्पण का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर कुकर जो होता है सूरज के प्रकाश से बनने कुकर जो होता है, उसके सूर्य के प्रकाश से उसमें खाना बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है। यानी उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, अगर उसमें प्रकाश पड़ेगा तो अच्छा से फैलाएगा, जिससे पूरा बर्तन हीट होगा, जिससे कि खाना जल्दी से पक जाएगा। इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि क्वेश्चन 39 है कि एक उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। एक उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वही अगर अवतल लेंस से पूछता तो काल्पनिक होगा और सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब। अगर दर्पण में पूछेगा तो ये किस दर्पण के लिए होगा, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण के लिए। इसके लिए अवतल दर्पण के लिए सेम प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कि वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण में बनेगा। लेंस में पूछेगा तो उत्तल लेंस में पूछेगा। वो लेंस की प्रतिबिंब की प्रकृति और दर्पण की प्रकृति एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यानी उत्तल का जो दर्पण में होगा वो अवतल का होगा लेंस में, और लेंस में जो होगा वो दर्पण में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है कि क्वेश्चन नंबर 40 हमारा हो गया, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच होता है तो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब कहाँ, यानी कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं F और 2F के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो क्या बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा, बड़ा और वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा 41 कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं, त्रिज्य कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अभी पीछे देखें हम लोग कि लेंस दो गोलीय पृष्ठों से बना होता है, तो दो सतहों से घिरा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हमारा कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो वो क्या कहलाता है। यानी वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर से क्या हो, वक्रित मतलब कि बाहर से वो टेढ़ा हो ऐसे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी ये अंदर से रंगा रहेगा, चमकने वाला परावर्तक सतह होता है बाहर की तरफ। तो ये कौन सा दर्पण हो गया हमारा, हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी पूछा है गोलीय दर्पण, जैसे ये गोलीय दर्पण एक हो गया, ये हमारा हो गया अवतल। तो इसका केंद्र जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका ध्रुव बोलते हैं, जिसको लिखते हैं पी से। किसे लिखते हैं, ध्रुव को सूचित करते हैं पी से। उसके बाद इसके बीच में यहाँ होता है एफ होता है और ये होता है सी, यानी ये फोकस बिंदु हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 44। तो किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होती है, क्योंकि आवर्धन m बराबर होता है v बटा में u। यानी इसको भी प्रतिबिंब की ऊंचाई मापेंगे मीटर में ही मापेंगे और वस्तु की ऊंचाई मापेंगे तो मीटर में ही मापेंगे। कटेगा तो इसका कोई भी मात्रक नहीं रह जाएगा, कोई भी मात्रक नहीं रह जाएगा, इसलिए मात्रक विहीन होती है। लिखा है मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सॉरी नहीं, दर्पण का होता है वक्रता केंद्र, लेकिन लेंस के केंद्रीय बिंदु है उसको बोलेंगे प्रकाश केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश केंद्र। लेकिन वही दर्पण पूछता, दर्पण के लिए होता है वक्रता केंद्र, लेकिन लेंस के लिए कहेंगे प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन से लेंस को पसंद करेंगे। एक दिया 50 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस। यानी छोटे शब्दकोश को बड़ा करके प्रतिबिंब बनाएगा। यानी ऐसे लेंस का उपयोग करना है जो इसका काम होता है कि छोटे चीज़ों का बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो इस काम होता है हमारा उत्तल लेंस का। किस काम होता है,
उत्तल लेंस। उत्तल लेंस छोटे चीज़ को बड़ा प्रतिबिंब करके बनाता है, जिसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं। तो फोकस दूरी ज़्यादा रहेगी तो प्रतिबिंब भी ज़्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर नहीं, फोकस दूरी अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो क्लीन फोटो नहीं बना पाएगा, इसलिए कम वाला होगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितना फोकस कम रहेगा वो प्रतिबिंब उतना ही अच्छा बड़ा बनाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है, या निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में u। ये हमारा होता है दर्पण सूत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। अगर यही लेंस सूत्र कहता तो यहाँ क्या हो जाता है, केवल माइनस। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सिर्फ बीच में क्या हो जाता है, माइनस। इसी को बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र। यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस सूत्र हो गया, ये लेंस सूत्र। और ये हमारा हो गया दर्पण सूत्र। तो अपवर्तन में लेंस आता है और परिवर्तन में दर्पण आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48, जो क्वेश्चन नंबर 48 है वो कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किसी अक्ष से निरूपित किया जाता है। किस अक्षर यहाँ होना चाहिए, अक्ष नहीं, अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र पूछा है तो इसको सूचित करते हैं सी से, और पी से सूचित करते हैं ध्रुव, पी से सूचित करते हैं ध्रुव को। ओ से होता है प्रकाश केंद्र, ओ से होता है प्रकाश केंद्र जो कि लेंस में आता है, प्रकाश केंद्र। और एफ से होता है फोकस या फोकस बिंदु, फोकस या फोकस बिंदु। लेंस और दर्पण दोनों में आता है, तो ये सिंबल होते हैं। और स्मॉल एफ पूछता है तो इसको बोलते हैं वक्रता, सॉरी इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। स्मॉल एफ फोकस दूरी, कैपिटल एफ फोकस बिंदु या फोकस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। 50 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ लिख दिया छाल, छाल नहीं ये होगा चाल, प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी होती है 3 × 10⁸ है। 108 नहीं है, ये 10⁸ पावर में 8 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही किलोमीटर में पूछता है तो 3 × 10⁻, ये हो जाता अरे मीटर में 8 है ना, तो किलोमीटर में हो जाते हैं, इसको भाग देते हैं तो इसमें से कम हो जाता पावर। तो ये हो जाता है हमारा 5, 3 पावर कम हो जाता है, 3 × 10⁵ हो जाता है किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये निर्वात में प्रकाश चल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर में ही ऑप्शन ज़्यादा आता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा क्लास के लिए, लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दर्पण में पूछा है किस दर्पण का उपयोग करते हैं जो कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो प्रतिबिंब दांत को अच्छे से देखने के लिए उसको जूम यानी बड़ा करके देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये अवतल दर्पण का गुण होता है जो छोटे चीज़ों का बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा हमारा साइंस क्लास 10th, जिसका नाम है प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के 1 से 50 तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और पहला पार्ट 1 देखे थे लोग, कल देखे थे लोग पार्ट 1। अगर अभी तक आपने नहीं देखा था, इसका वीडियो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो कि आप जरूर देखें। उसके बाद पार्ट 2 देखें। तो ये रहा हमारा साइंस क्लास 10th के कंप्लीट महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। मैथ और साइंस के क्लास करा रहे हैं, डेली बाई डेली होगा 8 बजे से, आप देख सकते हैं। तो अगला क्लास में भी मैथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।